ओम गणेशाय नमः। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का। तो चलिए देखते हैं कि आज का दिन यानी 11 सितंबर 2025 गुरुवार हम सबके लिए क्या खास लेकर आया है। देखिए, पंचांग को आप दिन का एक ज्योतिषीय रोड मैप समझ सकते हैं और अगर इसे सही से समझ लिया तो दिन की यात्रा आसान हो जाती है। आज की तारीख में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात छिपी है। दिन में 12:45 तक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और उसके बाद पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्योतिष में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियों को रिक्ता तिथि कहा जाता है। रिक्ता का मतलब होता है खाली। आसान भाषा में समझें तो इस समय में किए गए शुभ कामों का पूरा पूरा फल नहीं मिल पाता। इसीलिए मेरी सलाह है कि दोपहर 12:45 तक कोई भी बढ़ा नया काम, जैसे कोई नई बिजनेस डील, कोई बढ़ा निवेश या गृह प्रवेश जैसा कोई शुभ काम शुरू करने से बचें। ये समय प्लानिंग करने, सोचने, विचारने और पुराने रुके हुए कामों को निपटाने के लिए सबसे अच्छा होता है। लेकिन घबराइए नहीं, जैसे ही 12:45 पर पंचमी तिथि लगेगी, दिन की ऊर्जा में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएगा। पंचमी तिथि को पूर्णा तिथि माना जाता है, जो अपने आप में शुभ और मंगलकारी होती है। तो दिन का दूसरा हिस्सा आपके लिए नई उम्मीदें और नए मौके लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं नक्षत्रों की। आज दोपहर 1:58 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाएगा। अश्विनी नक्षत्र 27 नक्षत्रों में सबसे पहला है। इसे आप एक रेस के घोड़े की तरह समझ सकते हैं। यह आपको गति, ऊर्जा और किसी भी काम को तेजी से शुरू करने की ताकत देता है। तो दिन के पहले हिस्से में आप अपने अंदर एक नई फुर्ती और जल्दबाजी महसूस कर सकते हैं। लेकिन दोपहर 1:58 के बाद जब भरणी नक्षत्र का असर शुरू होगा तो माहौल थोड़ा बदलेगा। भरणी नक्षत्र के देवता यमराज हैं, जिन्हें हम धर्मराज भी कहते हैं। अब नाम सुनकर डरिएगा नहीं। यह नक्षत्र जीवन के गहरे बदलाव और परिवर्तन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि कुछ नया पाने के लिए कभी कभी पुराने को छोड़ देना भी पड़ता है। तो दिन का दूसरा भाग आपको थोड़ा शांत और इंट्रोस्पेक्टिव यानी अंतर्मुखी बना सकता है। आज शाम 5:04 तक ध्रुव योग है। जैसा नाम से ही साफ है, ध्रुव का मतलब है स्थिर। यह योग किसी भी ऐसे काम के लिए बहुत अच्छा होता है जिसमें स्थिरता चाहिए, जैसे कोई नींव रखना या कोई लंबी प्लानिंग करना। लेकिन शाम 5:04 के बाद व्याघात योग लग जाएगा। व्याघात का मतलब होता है चोट या बाधा। तो यह योग इशारा कर रहा है कि शाम के समय अपने कामों में थोड़ी सावधानी बरतें, किसी से बहसबाजी में न उलझें और शांत रहने की कोशिश करें। और आज दिन है गुरुवार। यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, जो ज्ञान, धन, संतान और सौभाग्य के सबसे बद्धे ग्रह माने जाते हैं। गुरुवार का दिन अपने आप में एक सात्विक और शुभ ऊर्जा लेकर आता है। यह दिन किसी गुरु या सलाहकार से सलाह लेने, कुछ नया सीखने और पूजा पाठ जैसे कामों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब दो सबसे जरूरी मुहूर्त। पहला, राहुकाल, जिससे हमें बचना है। यह आज दोपहर 1:55 से लेकर 3:27 तक रहेगा। इस समय में कोई भी शुभ कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। वहीं दिन का सबसे शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, आज सुबह 11:58 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। अगर कोई जरूरी काम करना ही है तो कोशिश करें कि इस समय में करें, आपको दैवीय मदद जरूर मिलेगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन दो हिस्सों में बंटा है। दोपहर तक का समय धैर्य और प्लानिंग का है, जबकि दोपहर के बाद का समय एक्शन और नए अवसरों का है। तो ये तो थी दिन की ओवरऑल एनर्जी की बात। चलिए अब सीधा चलते हैं आपकी राशि की तरफ और जानते हैं कि मेरे प्यारे कुंभ राशि एक्वेरियस के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि यानी शनिदेव की अपनी राशि। आप लोग हवा की तरह आजाद विचारों वाले, मानवतावादी और भविष्य के बारे में सोचने वाले लोग होते हैं। स्वभाव से ही आप एक चिंतक और एक सुधारक हैं। आज ग्रहों की जो स्थिति आपके लिए बनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है चंद्रमा का गोचर, जो आपके मन और भावनाओं को कंट्रोल करता है। आज चंद्रमा पूरे दिन आपके तीसरे घर में यानी आपके पराक्रम भाव में अपनी मित्र राशि मेष में बैठा हुआ है।
ज्योतिष में तीसरा घर आपके साहस, आपकी मेहनत, आपकी कम्युनिकेशन, आपके छोटे भाई बहन और छोटी यात्राओं का होता है। जब चंद्रमा जैसा नर्म ग्रह इस मेहनत वाले घर में आता है तो वो आपको पूरी तरह से एक्शन मोड में ले आता है। आइए अब एक एक करके समझते हैं कि इसका आपकी जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर पड़ेगा। आज आपका मन शांत बैठने को तैयार नहीं होगा। तीसरे घर का चंद्रमा आपको बेचैन नहीं बल्कि सक्रिय बनाएगा। आपके दिमाग में नए नए आइडिया आएंगे, कुछ कर गुजरने की एक मजबूत इच्छा जागेगी। और क्योंकि चंद्रमा मंगल की राशि मेष में है तो यह इच्छा शक्ति बहुत ही पावरफुल होगी। आप आज हिम्मत महसूस करेंगे और रिस्क लेने से नहीं डरेंगे। लेकिन यहां एक बात का ध्यान रखना है, आपकी अपनी राशि यानी आपके पहले घर में मायावी ग्रह राहु बैठा है जो कभी कभी भ्रम और ओवर थिंकिंग देता है। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि आपके पास एक फरारी जैसी तेज कार, मेष का चंद्रमा तो है लेकिन सड़ी DHK पर थोड़ा कोहरा लग्न का राहु भी है। इसलिए आज अपनी इस जबरदस्त एनर्जी को बेकार ना करें। सुबह ही तय कर लें कि आज कौन से 2 से 3 सबसे जरूरी काम करने हैं और फिर पूरी ताकत उसी पर लगा दें। जॉब करने वालों के लिए आज का दिन परफॉर्मेंस का दिन है। तीसरे घर का चंद्रमा आपको ऑफिस में सुस्त नहीं बैठने देगा। आप आगे बढ़कर जिम्मेदारियां लेंगे। आज आपकी बात करने की कला अपने चरम पर होगी। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, किसी क्लाइंट से बात करनी है या अपनी टीम को मोटिवेट करना है तो आज आपके शब्दों में एक गजबी की ताकत होगी। मार्केटिंग, सेल्स, IT और मीडिया सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा है। आपके करियर के घर के मालिक मंगल हैं और मन का ग्रह चंद्रमा आज मंगल की ही राशि में है। यह एक मनसा वाचा कर्मणा योग बनाता है, यानी जो आप सोचेंगे वही बोलेंगे और वही करेंगे। इससे आपके काम में एक स्पष्टता दिखेगी और आपके बॉस आपसे जरूर इंप्रेस होंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन ऑफिस में बैठकर प्लानिंग करने का नहीं बल्कि फील्ड पर उतरकर काम करने का है। तीसरा घर मार्केटिंग और सेल्फ प्रमोशन का होता है। आज अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बाहर निकलना, नए लोगों से मिलना, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, यह सब बहुत अच्छे नतीजे देगा। आपके पार्टनरशिप के 7वें घर में सूर्य अपनी ही सिंह राशि में बहुत मजबूत बैठे हैं जो आपके बिजनेस के लिए एक राजयोग बना रहा है। लेकिन वहीं पर केतु भी हैं जो कभी कभी अलगाव पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि पार्टनरशिप में मैं से ज्यादा हम पर ध्यान देना है। अपनी ईगो को साइड में रखकर बिजनेस के लक्ष्य पर फोकस करें। आज की गई कोई भी डील लंबे समय तक फायदा देगी। पैसे के मामले में आज आपको थोड़ी ढा प्लान बनाकर चलना होगा। इसका कारण यह है कि आपके दूसरे घर यानी धन और परिवार के घर में शनिदेव वक्री होकर बैठे हैं। यह आपकी सारहेसाती का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। शनि यहां बैठकर आपको पैसे की कीमत सिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पैसा मेहनत से कमाओ और सोच समझकर खर्च करो। आज तीसरे घर का चंद्रमा आपको अपनी किसी हॉबी या स्किल से पैसा कमाने का मौका दे सकता है, लेकिन शनि की वजह से हो सकता है कि पैसा आने में थोड़ी देर हो या उम्मीद से कुछ कम आए। धैर्य रखिएगा। आज किसी भी तरह के सट्टे या शेयर मार्केट में बढ़ा दांव लगाने से बचें। विवाहित जीवन में आज आपको बहुत समझदारी से काम लेना होगा। जैसा मैंने बताया, आपके 7वें घर में सूर्य और केतु एक साथ हैं। सूर्य राजा है जो अहंकार देता है और केतु अलगाव देता है। यह कॉम्बिनेशन कभी कभी पार्टनर के साथ रहते हुए भी एक वैचारिक दूरी बना देता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर अपनी किसी बात पर अड़े डीएच जाए या आप दोनों के बीच ईगो का टकराव हो। यहां तीसरे घर का चंद्रमा आपकी मदद करेगा। अपनी बात को गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से समझाएं। आज अपने जीवन साथी को कोई छोटा सा तोहफा दें या उनके किसी काम की सच्ची तारीफ करें। देखिएगा रिश्तों में एक नई जान आ जाएगी। लव लाइफ के लिए समय बहुत ही शानदार चल रहा है और इसका पूरा क्रेडिट जाता है देवगुरु बृहस्पति को, जो आपके 5वें घर यानी प्रेम और बुद्धि के घर में बैठे हैं। यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज तीसरे घर का चंद्रमा आपको अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत देगा। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो आज का दिन सबसे अच्छा है। बृहस्पति की कृपा से आपकी बातों में सच्चाई और समझदारी होगी जिसे आपका पार्टनर जरूर समझेगा। परिवार में खासकर माता पिता के साथ आपको अपनी बोली पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। दूसरे घर में वक्री शनि कभी कभी इंसान की बातों को थोड़ा रूखा बना देते हैं, भले ही आपका इरादा गलत ना हो।
हो सकता है आपकी कोई सीधी सच्ची बात भी किसी को बुरी लग जाए। इसलिए आज का मंत्र है, कम बोलें और मीठा बोलें। हाँ, छोटे भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। चंद्रमा सीधे उनके घर को ऊर्जा दे रहे हैं, तो उनके साथ समय बिताना आपके लिए भी अच्छा रहेगा। हेल्थ के लिहाज से आज आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे। मेष राशि का चंद्रमा आपको एक्टिव रखेगा, लेकिन यही एनर्जी आपको जल्दबाजी भी दे सकती है, जिससे छोटी मोटी चोट लगने का डर है। गाड़ी चलाते समय या सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय थोड़ा सावधान रहे। तीसरा घर आपके कंधों, बाजुओं और गले से जुद्दा होता है, तो इन अंगों से जुद्धी कोई पुरानी समस्या परेशान कर सकती है। लग्न में राहु के कारण हल्का फुल्का मानसिक तनाव या सिरदर्द भी हो सकता है। सबसे अच्छा उपाय है कि अपनी एनर्जी को किसी एक्सरसाइज या वॉक में लगाएं। विद्यार्थियों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। आपके 5वें घर में ज्ञान के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति बैठे हैं, जो आपकी सीखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा रहे हैं। आज तीसरे घर का चंद्रमा आपको मेहनत करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देगा। आज आलस करने का दिन नहीं है। आज अपना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट उठाइए और उसे पूरा करने का संकल्प लीजिए। बृहस्पति की कृपा और चंद्रमा की मेहनत से आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मेरे प्यारे कुंभ राशि के दोस्तों, आज के दिन का निचोड़ DDH यह है कि यह दिन आपके पराक्रम, आपकी हिम्मत और आपके प्रदर्शन का है। ग्रह आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर यह दिखाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं। यह दिन सोचने का नहीं, करने का है। आज आपकी मेहनत ही आपका भाग्य लिखेगी। आज की महासूचना। और अब आज के दिन का सबसे बड़ा संदेश ध्यान से सुनिएगा। आज की महासूचना यह है कि आपकी आवाज आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरा घर आपकी आवाज का भी होता है। आज चंद्रमा आपकी आवाज में मंगल जैसी ऊर्जा भर रहे हैं। आप अपने शब्दों से किसी को प्रेरित कर सकते हैं, कोई बड़ी डील फाइनल कर सकते हैं या किसी बिगड़े हुए रिश्ते को सुधार सकते हैं। लेकिन इसी आवाज का गलत इस्तेमाल आपके लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। इसलिए आज अपनी इस शक्ति को पहचानें और इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। सही समय पर सही जगह पर बोले गए सही शब्द आज आपके लिए सफलता के सारे दरवाजे खोल देंगे। आज के उपाय अब मैं आपको 3 बहुत ही सरल और असरदार उपाय बता रहा हूं, जो आज के दिन की पॉजिटिविटी को और बढ़ा देंगे। 1, पहला उपाय। आज गुरुवार है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाने के लिए नहाने के बाद घर से निकलने से पहले अपनी अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से अपनी नाभि और माथे पर केसर या हल्दी का एक छोटा सा तिलक जरूर लगाएं। यह उपाय आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। 2, दूसरा उपाय। आपके धन और वाणी के घर में शनिदेव हैं। उनकी कृपा पाने और अपनी वाणी में मिठास लाने के लिए आज शाम को किसी पीपल के पेड़ DH के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और मन ही मन अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। 3, तीसरा उपाय। आज चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में है और आपको हिम्मत दे रहे हैं। इस ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए आज हनुमान जी के मंदिर जाकर या तो उन्हें सिंदूर अर्पित करें या फिर उनके चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगा लें और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको हर काम में सफलता दिलाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको अपना आज का दिन प्लान करने में मदद मिलेगी। परमात्मा का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। अगर आपको मेरी यह कोशिश, यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस ज्योतिष की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब मुझे आज्ञा दें। हर हर महादेव।